Hello, bhai. Today topic fundamental analysis. How to analysis of any stock fundamental. So today is a marathon class. So let's start. So fundamental analysis. Fundamental analysis. Fundamental analysis. First, return ratio. Return on equity, return on capital employed, and return on asset. So ROE, ROCE, and ROA. Let's definition. So number one, return on equity. रिटर्न ऑन इक्विटी, मैं किसी कंपनी को शेयर को बाय किया, सो मैं क्यों बाय करूंगा? मुझको प्रॉफिट होने के लिए। सो इक्विटी मीन्स शेयर एंड स्टॉक। सो रिटर्न ऑन इक्विटी, सो रिटर्न ऑन इक्विटी बार करने का फॉर्मूला है नेट इनकम डिवाइडेड बाय नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी मल्टीप्लाई बाय 100। कंपनी चलाने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत है। सो सपोज मैंने एक कंपनी खोलूँगा 1 लाख रुपीज़। जो 1 लाख रुपीज़ है वो कंपनी 1 लाख रुपीज़ से कितना कमा रहा है ये बताता है रिटर्न ऑन इक्विटी। सो सपोज एबीसी एक कंपनी, एबीसी कंपनी 2 लाख कैश चाहिए कंपनी के लिए, कंपनी इस्टेब्लिश करने के लिए 2 लाख रुपया चाहिए। सो मेरे पास 1 लाख है, ये हो जाएगी इक्विटी, एंड मैं 1 लाख रुपये लोन लूँगा, वो हो जाएगा रिटर्न ऑन, यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जो लोन ले चुके हैं 1 लाख, वो हो जाएगा ROC। सो रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सो रिटर्न ऑन इक्विटी इज ए प्रॉफिटेबिलिटी, इट इज रिटर्न रेशियो, इट इज स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी। जब किसी शेयर 20% से ज़्यादा होगा वो हो जाएगी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी। सपोज आप ABC जेड कंपनी पर रिटर्न 15 रुपीज़ एंड YZX कंपनी रिटर्न रेशो 5 रुपीज़। सो रिटर्न रेशो देखकर आप बता सकते हैं कि ABC कंपनी इज गिव मोर हाई रिटर्न देन YZX। सो रिटर्न रेशो ABC कंपनी अच्छा है। लेकिन और एक बात, जब आप किसी कंपनी को फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तब सिर्फ रिटर्न रेशियो देखकर नहीं, इसके अलावा वैल्यूएशन रेशियो, ग्रोथ रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, कैश फ्लो रेशियो देखना पड़ेगा। सो रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर्मूला नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी मल्टीप्लिकेशन 100। रिलेटिव कंपैरिजन एज एग्जांपल सपोज, एंड जब आप रिलेटिव कंपैरिजन करेंगे सेम सेक्टर के बेस। सो हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपेयर हिंदुस्तान यूनिलीवर, मैरिको एंड डाबर। सो हेयर हिंदुस्तान यूनिलीवर का रिटर्न ऑन इक्विटी 20%, मैरिको 30% एंड डाबर का 40%. So basically this is not a actual data, just imagine. So here you can see डाबर जो कंपनी उसके ज़्यादा है रिटर्न ऑन इक्विटी, सो दैट्स मीन दिस इज कंपनी रिटर्न बहुत ज़्यादा जनरेट करता है। नेक्स्ट नंबर 2, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड
सपोज कंपनी ABC 2 लाख रुपये चाहिए, मेरे पास 1 लाख रुपये हो जाए इक्विटी। रिटर्न ऑन कैपिटल जो 1 लाख में लोन लूँगा वो हो जाएगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये लोन से कितना कमाता है वो बताता है ROC। सो लोन से ज़्यादा कमाते हैं। फर्स्ट रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी मेरे पास 1 लाख से मैं कितना कमाता हूँ एंड लोन लेकर मैं कितना कमाता हूँ ये बताता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सो लोन से इनकम वो बताता है ROC। सो ROC फुल फॉर्मूला EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। सो बेसिकली जितना हायर वो कंपनी अच्छा होगा। सपोज से एज एग्जांपल सपोज DLF शेयर, रियल एस्टेट शेयर, तारপরে फोनेक्स मिल, नेक्स्ट लोधा, DLF ROC 15%, फोनेक्स मिल ROC 14% एंड लोधा का 13%। हियर ROC लोन लेकर बेशी कमाता है DLF। सो रिटर्न ऑन कैपिटल बताता है कि लोन से कितना कमाता हो। नेक्स्ट रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन एसेट, so return on asset, return on asset, एसेट मीन्स कंपनी के पास कितना क्या है। एसेट बेसिकली कंपनी का कैश हो सकता है, इसके बाद इन्वेंटरी हो सकते हैं कैश, इन्वेंटरी, सिक्योरिटी हो सकता है कंपनी एसेट। सो एसेट से कितना कमाता है ये बताता है रिटर्न ऑन एसेट। सो हायर इज बेटर, हायर इज बेटर। सो रिटर्न ऑन एसेट, हायर इज बेटर, हायर इज बेटर, रिटर्न ऑन एसेट हायर इज बेटर। नेक्स्ट सो रिटर्न रेशियो, रिटर्न रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन एसेट। सो रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी से कितना कमाता है, लोन लेकर कितना कमाता है एंड एसेट से कितना इनकम कर रहा है कंपनी, एसेट इनकम, इक्विटी से इनकम, एसेट से इनकम। सो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन एसेट। सो रिटर्न रेशियो, सो फंडामेंटल एनालिसिस फर्स्ट रिटर्न रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन एसेट। सो रिटर्न रेशियो इक्विटी से कितना कमाता है, तब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। नेक्स्ट नेक्स्ट नेट इंटरेस्ट मार्जिन, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, नेट इंटरेस्ट मार्जिन बार करने का फॉर्मूला है इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय
average every asset, average every asset multiplication by 100. सो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो इंटरेस्ट से इनकम होगा उससे से इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय एवरेज एवरी एसेट, एवरेज एवरी एसेट, एवरेज एवरी एसेट. सो हायर इज बेटर, हायर हाई 3 to 4% is better, low 2% is not inefficient. सो कंपनी का ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन एक बार आता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन. सो हायर इज बेटर. नेक्स्ट yield on advance, number 2, yield on advance. yield on advance, yield on advance बेसिकली फॉर्मूला है एनुअल इंटरेस्ट फ्रॉम लोन, annual interest from loan divided by average loan portfolio. Average loan portfolio multiplication 100. Higher is better. High 10 to 12% is more profitable loan. Higher. Next low 6 to 8%. 6 to 8% is safer loan. Safer loan. As an example, same sector bank, Kotak Bank, HDFC Bank, Axis Bank. HDFC Bank yield on advance 15, Kotak 10, Axis Bank 12. So here HDFC Bank is better. So yield on advance formula annual interest from loan divided by average loan portfolio multiplication 100. So higher is yield on advance is better. Next number 3, EBITDA. EBITDA full form earning before interest, tax, depreciation plus amortization. So depreciation plus amortization, earning before interest, tax, depreciation, amortization. Higher is better, is strong, and low 10% is weak. So EBITDA full form earning before interest plus tax plus amortization. So earning before interest plus tax plus depreciation plus amortization, EBITDA. नेक्स्ट इसके बाद आता है EBIT. EBIT इज इक्वल टू
earning before interest tax, EBIT. Earning before interest tax, here depreciation and amortization bad. So earning before interest tax, earning before interest tax, here earning before interest tax, depreciation और amortization यहाँ पर subtract. So earning before interest tax, a higher earning before interest tax is better for any company. So higher is better. Next, number 5, PAT, profit after tax. PAT stand for profit after tax. सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बार करने का फॉर्मूला है रेवेन्यू माइनस ऑल एक्सपेंसेस, रेवेन्यू माइनस ऑल एक्सपेंसेस, रेवेन्यू माइनस ऑल एक्सपेंसेस. नेक्स्ट टॉपिक बुक वैल्यू. Number 6, book value. Book value is a very important. Book value means total assets से minus total liability. Book value total asset minus total liability. सो टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी. कंपनी का टोटल एसेट, कंपनी का एसेट कैश है, मशीनरी है, इन्वेंटरी, कैश रिसीवेबल, अकाउंटेबल, और कंपनी मशीनरी, फर्नीचर, सब कंपनी एसेट एंड लायबिलिटी. कंपनी लायबिलिटी पैसे लोन इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सो लायबिलिटी है. सो सब कुछ बात देने के बाद आपके पास बुक वैल्यू. सपोज आपने कंपनी यहाँ पर बुक वैल्यू बेसिकली 500 सपोज किसी कंपनी का. सो कंपनी सब कुछ बात दे, सपोज आपको इन्वेस्ट किया 1000 रुपीज, सपोज कंपनी डूब गया, सो आपको 500 रुपीज बैक मिलेगा. सो बुक वैल्यू इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी. सो टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी. नेक्स्ट ईपीएस. नेक्स्ट इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर. अर्निंग पर शेयर, ईपीएस बार करने का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट माइनस प्रीफर्ड डिविडेंड divided by average share outstanding. Average share outstanding. Next, so EPS अर्निंग पर शेयर बेसिकली वन शेयर कितना कमाता है. सो अर्निंग पर शेयर EPS, अर्निंग पर शेयर. सो एक शेयर पर कितना कमाता है. सो अर्निंग पर शेयर. नेक्स्ट एसेट टर्नओवर रेशियो. एसेट टर्नओवर रेशियो. एसेट टर्नओवर रेशियो is equal to net sales divided by average total asset. Net sales average total asset. Net sales
डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट। सो कंपनी कितना जल्दी से तारी एसेट सेल कर सकते हैं। सो हायर इज बेटर, हाई लो -1 इज weak. So asset turnover ratio higher is better. Next, इसका बाद डे ऑफ रिसीवेबल, डे ऑफ पेएबल। नेक्स्ट, डे ऑफ रिसीवेबल, डेज ऑफ रिसीवेबल। सपोज मेरा कंपनी कार बनाता है, सो कार सेल करने के बाद कितना दिन बाद कस्टमर से पैसा आता है वो बताता है डे ऑफ रिसीवेबल। सो डेज ऑफ रिसीवेबल, डेज ऑफ रिसीवेबल। कंपनी जब कार सेल करेगा, डेज ऑफ रिसीवेबल, कंपनी जब कार सेल करेगा कितना दिन बाद कस्टमर से पैसा आता है। सो डेज ऑफ रिसीवेबल ये बताता है। सो एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लिकेशन 365। सो कंपनी कितना दिन पैसा आता है, डेज ऑफ रिसीवेबल बताता है। हायर दैट मीन लॉन्गर कस्टमर डे, लॉन्गर कस्टमर पे। लो इज बेटर, शॉर्टर कस्टमर डे, पेइंग फास्टर, पेइंग फास्टर। सो डेज ऑफ रिसीवेबल। नेक्स्ट, इसके बाद डेज ऑफ पेएबल। कंपनी सपोज रॉ मटेरियल, सपोज किसी कंपनी का गन्ना का कंपनी है, सो फार्मर का जब गन्ना कीना, सो उसके बाद कंपनी को पैसा देना पड़ेगा। सो वो कितना दिन पे देता है वो बताता है डेज ऑफ पेएबल। नंबर 2, डेज ऑफ पेएबल, डेज ऑफ पेएबल। Higher that's mean longer to pay, फास्टर पे। फास्टर जब कंपनी किसी को फास्टर पे करेगा वो कंपनी अच्छा होगा, क्योंकि कस्टमर से एंड पब्लिक फार्मर से वो कंपनी का अच्छा रिलेशन होगा। बाद में रिसीव यहाँ पर क्रेडिट मिलेगा इजीली। सो डेज ऑफ पेएबल, कंपनी कितना दिन पैसा चुकाता है ये बताता है डेज ऑफ पेएबल। सो डेज ऑफ रिसीवेबल, कंपनी के पास कितना दिन आता है। नेक्स्ट इसका बाद आता है डेज ऑफ इन्वेंटरी। इन्वेंटरी, कंपनी तार माल कितना दिन पे बेचता है। डेज ऑफ इन्वेंटरी, कंपनी कितना दिन बाद उसका जो, सपोज मेरे पास कार का कंपनी है, सो मैं कितना दिन बाद कार बेचूंगा तो ये बता डेज ऑफ इन्वेंटरी। लो इज बेटर बिकॉज इट इज फास्टर, लो इज बेटर देन फास्टर एंड इट इज ए हाई मीन्स longer पे। So low means faster and higher means longer pay, no longer day. Next,
Next, inventory turnover ratio. Number 4. Inventory turnover ratio. Inventory turnover ratio. Higher is better. Inventory turnover ratio 8 to 12 is better. Below 8 is weak. So inventory turnover ratio higher is better. Next, Allah, কটা দিল রে? Set. এই ভিডিও আছে, লাইভ ভিডিও চলছে। কত মিনিট হলো দেখতো? 26 মিনিট 30 সেকেন্ড। Next, working capital. Working capital वर्किंग कैपिटल बार करने का फॉर्मूला है करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। जितना शॉर्टर होगा वो कंपनी के लिए अच्छा होगा। सो करेंट एसेट कंपनी के पास क्या, कंपनी कैश होगा, इन्वेंटरी होगा, अकाउंट पेबल होगा, एंड करेंट लायबिलिटी मीन्स कंपनी का लोन होगा। सो करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, current asset minus current liability. So current asset minus current liability is called working capital. So short term financial company current asset working capital বাদ দিয়ে short term financial liability. So short term financial ability, short term financial ability. Next, वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव, दैट्स मीन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एबिलिटी है। नेगेटिव मैंने शॉर्ट टर्म एबिलिटी नहीं है। सो कंपनी का करेंट एसेट, कंपनी का करेंट एसेट कैश होगा, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंटरी, एंड करेंट लायबिलिटी हियर loan interest. So current asset and current liability जब सब्ट्रैक्ट होगा तब उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। एज ए रिलेटिव कंपैरिजन, सपोज रिलेटिव कंपैरिजन, जब रिलेटिव कंपैरिजन करेगा तब सेम सेक्टर बेस करना पड़ेगा। सो रिलेटिव सेक्टर, सपोज हुंडई मारुति, उसका वर्किंग कैपिटल 30 डेज, Maruti 40 days, and Tata Motors working capital 20 days. So here working capital Tata Motors का अच्छा है। Tata Motors ability to pay short term ability, so short term financial ability to pay, so working capital जितना कम होगा उतना अच्छा होगा working capital. Next, number 2, operating cost. Operating cost.
ऑपरेटिंग कॉस्ट बेसिकली कंपनी चलुक व ना चलुक आपका डे बाय डे खर्च होना होगा। मैं आपको जो वीडियो कर रहा हूँ वो व्यूज होगा कोई बात नहीं ना होगा, लेकिन जो मेरे इलेक्ट्रिक बिल वो होना ही हो। सो इसी तरह ऑपरेटिंग कॉस्ट डे टू डे खर्च बताते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। सो ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस डिप्रिसिएशन। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस डिप्रिसिएशन। एज ए एग्जाम्पल ऑपरेटिंग कॉस्ट, सपोज आप कार चलाने के लिए आपको पेट्रोल लगेगा। सो पेट्रोल आप कैसे डालेगा, कितना बचाएंगे, ये बताते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। सो ऑपरेटिंग कॉस्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस डिप्रिसिएशन। सो डे टू डे खर्च। नेक्स्ट हाई होगा तो इनएफिशिएंसी, हाई दैट्स मीन इनएफिशिएंसी। लो मीन्स efficiency. High inefficiency, low in high inefficiency. Next, as an example, operating cost. Let's discuss same sector: Axis Bank, Kotak Bank, ICICI Bank, HDFC Bank. Axis Bank, Kotak, ICICI Bank. एक्सिस बैंक का 3, कोटक का 4, ICI का 5, HDFC का 1. सो ऑपरेटिंग कॉस्ट HDFC इज बेटर देन अदर जो बैंक है एक्सिस बैंक, ICICI बैंक। नेक्स्ट is a not performing asset. Number 3, NPA, non performing asset. Non performing asset. Suppose SBI 500 करोड़ रुपया विजय माल्या के दिया और विजय माल्या लंदन भाग गया। सो हेयर जो 500 करोड़ रुपया है वो हो जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सपोज किसी कंपनी ने मुझको टाका दिया 2 करोड़, मैं 2 करोड़ लेकर भाग गया। सो वो हो जाएगा NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सो बेसिकली यह नॉन परफॉर्मिंग एसेट कोई भी इंटरेस्ट कोई भी नहीं जनरेट होता है। नेक्स्ट NPA, नेट परफॉर्मिंग एसेट। नेक्स्ट इसका बाद ग्रोथ रेशियो। नेक्स्ट नेट सेल्स ग्रोथ। नेट सेल्स ग्रोथ दैट्स मीन बार करने का फॉर्मूला है नेट सेल्स करंट ईयर, नेट सेल्स करंट ईयर माइनस नेट सेल्स previous year divided by net sales current year minus net sales previous year divided by net sales previous year. Net sales previous year multiplication 100. So multiplication 100. Net sales growth net sales growth helps to identify area for improvement. Help to identify area for improvement. Area for improvement. Next net profit growth. नेट प्रॉफिट ग्रोथ बार करने का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट ग्रोथ करंट ईयर माइनस नेट प्रॉफिट प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट मल्टीपल 100। सेम तरीके से सो जो हायर होगा नेट प्रॉफिट वो